ज्ञानाकार की मीमांसा अच्छी तरह कर लेना चाहिए कि ज्ञानाकार मैंने क्या हुआ ज्ञानाकार, कि ज्ञान का जैसे कोई बहुत बड़ा पदार्थ है अथवा बहुत छोटा पदार्थ है, और हमारा जो ज्ञान है वो तो जितना है उतना ही है, वो तो कभी कोई लंबा चौड़ा इत्यादि होता नहीं है, तो वो तो उतना ही है। तो जो बड़ा पदार्थ है उसका आकार बड़ा है, तो ज्ञान को उतने बड़े आकार का होना चाहिए या नहीं? हम ज्ञेयाकार कहते हैं कि नहीं, और ज्ञेयाकार मैंने ज्ञानाकार, तो ज्ञान उतने बड़े आकार का होगा या नहीं? तो होना तो चाहिए। फिर ये क्या बात हुई? हम जो कहते हैं कि ज्ञान वो ज्ञेय जैसे आकार से परिणमित होता है, तो यह जो लोकाकाश अलोकाकाश इतना बड़ा है, ये सारा का सारा धर्मास्ति अधर्मास्ति इत्यादि, अथवा कह दीजिए सुमेरु पर्वत है अथवा सम्मेद शिखर है, ये इतने बड़े बड़े जो हैं इनके आकार हैं, तो उन जैसा आकार वो ज्ञान में होना चाहिए या नहीं? फिर भ्रम हो गया वापस, फिर मटिया मेट हो गई बात। अबे आकार का अर्थ हम समझे कहाँ? ये तो केवल समझाने के लिए ऐसी बात थी कि ज्ञान जो जानता है किसी भी वस्तु को, तो वो किस तरह जानता है। जैसे हमने ये कहा कि ज्ञान ने घड़ा जाना, ऐसा कहा, तो क्या हुआ ज्ञान में? तो ज्ञान में तो जानने के अतिरिक्त और कुछ हो सके ये संभावना है ही नहीं। जानने के अतिरिक्त भी ज्ञान में कुछ हो सकता है। तो हम जिसे ज्ञेयाकार और इसके बाद फिर ज्ञानाकार कहते हैं, तो ये जो ज्ञानाकार है ये अगर सुमेरु पर्वत बनकर आ जाए तो उसका तो प्रवेश हमारे ज्ञान में होगा ही नहीं। तो फिर क्या मतलब है आपका ज्ञानाकार से? ज्ञानाकार सुमेरु पर्वत जैसे आकार वाला बड़ा होना चाहिए कि नहीं? कहते नहीं है वो बात। वो जो जिसे हम आकार कहते हैं उस आकार का अर्थ पूरा का पूरा ज्ञान, पहली बात। और ज्ञान मैंने जानन स्वभाव वाला, उस सारे जिसे हम आकार कहते हैं वो ज्ञान ही है पूरा का पूरा चप्पा चप्पा, और वो जानन स्वभाव वाला है। इसलिए जानने रूप जो परिणमन है जिस प्रकार का, तो उस जानने रूप परिणमन को ही हम ज्ञानाकार अथवा ज्ञेयाकार के नाम से पुकारते हैं। इससे आगे कुछ भी नहीं है, जरा भी कुछ नहीं। ज्ञेयाकार ज्ञानाकार में बहुत भेद। एक परमाणु दिखाई देगा तो वो आत्मा में किस जगह दिखाई देगा? क्योंकि वो तो छोटा सा है। तो हमारा जो शुद्ध ज्ञान है अथवा वो जो केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान तो कितना है केवल ज्ञान? उस केवल ज्ञान में अथवा हमारे शुद्ध ज्ञान में परमाणु वो ज्ञान के कौन से स्थान पर दिखाई देगा? क्योंकि ज्ञान तो बहुत बड़ा है ना, और परमाणु एक प्रदेशी छोटा है, तो कौन सी जगह दिखाई देगा? अच्छा, मेरा प्रश्न है सभा से, उत्तर तो अपन कर लेंगे अभी, पर सभा से प्रश्न है, वो छोटे से परमाणु के लिए इतने बड़े ज्ञान की कहाँ जरूरत है? और उस परमाणु का आकार ही तो बनना है, तो फिर वो आकार तो उस आत्मा के एक प्रदेश में बन जाएगा, बस खत्म तो हो गया किस्सा। ये झमेला है आकार का। वो आकार कहा तो जाता है, लेकिन सचमुच वो आकार ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और वो ज्ञान जानने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए उसमें मात्र जानना चल रहा है। तो क्या जाना उसने? ये जो छोटा सा परमाणु है, ये छोटा सा परमाणु तो ये छोटे से थोड़े से ज्ञान ने जान लिया होगा। शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान तो बहुत सारा है हमारा, तो उसमें थोड़े से ज्ञान ने जान लिया होगा। कैसा ज्ञान का कभी हिस्सा नहीं होता। ज्ञान तो जब जब परिणमित होता है तब तब उसकी पूरी ही पर्याय परिणमित होती है, निगोदिया की भी। इसलिए ये परमाणु है, तो परमाणु जैसा है, जितना है, छोटा है, एक प्रदेशी है, पुद्गल है, ये सारा का सारा ये परमाणु है, ऐसा पूरी की पूरी शुद्ध ज्ञान की और केवल ज्ञान की पर्याय ने जान लिया। अब इसमें क्या, हमको क्या झगड़ा पड़ गया? हमको क्या दिक्कत आ गई? ये परमाणु है
ऐसा हमारे पूरे शुद्ध ज्ञान ने ये जान लिया कि परमाणु है। तो परमाणु है तो परमाणु का जो आकार है, परमाणु का जो स्पर्श गंध वर्ण है, उसकी जो पर्याय है उस समय, उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद है, वो सारे के सारे ज्ञान में सिर्फ जानने रूप परिणमित होते, वे नहीं परिणमित होते। तो वे अगर आ जाएंगे तो फिर वहां क्या रहेगा उसके पास, परमाणु के पास क्या रहेगा। इसलिए परमाणु संपूर्ण रहता है अपने स्थान पर, और इधर परमाणु के से संबंधित ज्ञान, संबंधित कहते हैं, व्यवहार ये भी निश्चय नहीं, ये संबंध वमन तो सब झूठ है सब वो तो। लेकिन लगाए बिना कैसे काम चलेगा कि आखिर ये ज्ञान हो रहा है और इसमें जो अनेक आकार हो रहे हैं, इनका मतलब क्या, अर्थ क्या है इनका। कि इनका अर्थ ये कि ज्ञान का काम स्वतः ही अपने आप ही यह होता है कि वह अनेक अनेक आकार रूप, उसे जिस समय जो आकार बनाना है बस वही आकार वो बनाता है। तो फिर कल्पना से बनाता होगा, कैसा भी बना ले। कहते हैं ज्ञान क्या काल्पनिक है और वो क्या कल्पना करता है, यह वो असली और वास्तविक है। तो इसमें ये जो आकार बना है, तो ये जो आकार है इस जैसा कोई वास्तविक पदार्थ होना चाहिए ना। सर्वथा कोई असत है जगत में, है ही नहीं कोई वस्तु। ज्ञान उसका आकार बना लेगा तो पागल है, बना लेगा, क्यों बनाएगा। इसलिए जगत में जैसी वस्तुएं हैं वे अपने स्थान पर बिल्कुल अपने स्वरूप को लिए हुए अवस्थित रहती हैं, और ज्ञान अपने स्वभाव से, अपने परिणमन स्वभाव से, अपनी परिणमन शक्ति से जो भीतर पड़ी है, तो उससे उत्पन्न होने वाली वो जो ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय पूरी की पूरी, जिसे हम ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार कहते हैं। तो ज्ञेयाकार तो है ही नहीं, ज्ञानाकार है जरूर, पर वो ज्ञानाकार भी जानने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये हमने परमाणु और सुमेरु पर्वत के दृष्टांत से देखा। अच्छा, हमने सुमेरु पर्वत को किस तरह जाना, क्योंकि इतना ऊंचा है ना। तो इतना ऊंचा जानने के लिए ज्ञान को इतना ऊंचा होना चाहिए ना, तब जानने में आएगी ना उसकी ऊंचाई। ज्ञान को कहां जरूरत है इतनी, ज्ञान तो सिर्फ इतना बोल गया कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है। बोलो जानने में आया कि नहीं आया। और उतना ऊंचा हुए बिना जानने में आया कि नहीं आया कि उसको न नीचा होना पड़ता है, न ऊंचा होना पड़ता है, न घटना पड़ता है, न बढ़ना पड़ता है। वह तो अपने स्वरूप में रहकर अपनी उस छोटी सी पर्याय में, अथवा केवल ज्ञान की पर्याय, कोई भी पर्याय हो, उसमें अपने आप ही जैसा बाहर ये है ठीक वैसा का वैसा अपने भीतर जानता हुआ परिणमित होता है। उसे ही ज्ञेय को जानना कहते हैं। पर ज्ञेय सच में जानने में भीतर नहीं आया, तो जानने में नहीं आया, तो जानने में नहीं आया तो क्या जानने से बाकी रहा बताओ। ये जो बोला है ज्ञान भीतर से, ज्ञान का ये जो परिणमन हुआ है कि सुमेरु पर्वत ये 1 लाख योजन ऊंचा है, ऐसा ज्ञान में एक विकल्प हमारी शुद्ध ज्ञान में होता है, केवल ज्ञान में होता नहीं। तो ऐसा हमारे ज्ञान में तो होता है ना। तो उसने ये जो ऊंचाई की बात की, तो ये ऊंचाई की बात उसने जानी कि नहीं जानी। और सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा हुए बिना ही जान ली, या उतना ऊंचा होकर जानी। कि उसे जानने के लिए इतना ऊंचा होने की आवश्यकता नहीं। हमारे सामने हाथी है, हाथी को जानने के लिए आंखों को कितना बड़ा होना पड़े, और एक चींटी को जानने के लिए आंखों को कितना छोटा होना पड़े। कि कैसी पागलपने की बातें करते हो। आंखों को क्या करना पड़े, आंखों को तो देखना है कि हाथी इतना बड़ा है, भाई ये देखना है। हाथी कोई आया थोड़ा ही है यहाँ, या कोई आंख वहां गई थोड़ी है, उसने तो देख लिया कि हाथी इतना बड़ा है और चींटी इतनी छोटी है। इसी तरह ज्ञान अपने भीतर कि ये सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है,
ये जो एक विकल्प ज्ञान में पैदा हुआ, तो ये सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है, तो ये ज्ञान वहां जहां ये ज्ञान का विकल्प चल रहा है, वहां सुमेरु पर्वत को देख रहा है। यह सुमेरु पर्वत वहां है, विदेह के बीच में। ये सुमेरु पर्वत तो वहीं है। यहाँ तो सिर्फ ज्ञान ने वो जो जाना है, तो कैसा जाना सुमेरु पर्वत कैसा है, ऐसा ज्ञान ने जाना नहीं। कैसा है सुमेरु पर्वत, कैसा है 1,00,000 योजन, और नीचे तो उसकी 1,000 योजन मोटाई, फिर उसके बाद घटती 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 वहां जाकर अंगुली मात्र रह गई। इस तरह उसने जाना। तो ये जान लिया कि नहीं जान लिया? लेकिन क्या जान लिया? कहते सुमेरु पर्वत को जाना। पर सुमेरु पर्वत जहां जानने का काम हुआ है, वहां कहां था? वहां तो सिर्फ ज्ञान ही था। तो क्या जानने में आया? कि ज्ञान ही जानने में आया। और वो जो जानने में आया, वो ज्ञान कौन से ज्ञान ने जाना? एक ज्ञान तो जानने में आया, अब उसे जानने वाला दूसरा ज्ञान, वो ज्ञान गेय है ना, कि जो ये कह रहा है कि सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है, तो ये सुमेरु पर्वत जैसा आकार, वैसा का वैसा आकार, ये ज्ञान उस आकार रूप दिख रहा है नहीं दिख रहा? एक तो ये हो गया ज्ञान। अब इसको जानने वाला ज्ञान कौन सा है? और दूसरा कि दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा ज्ञान का ही बना हुआ है। ये सुमेरु पर्वत नहीं है, ये ज्ञान ही है। इस तरह सारे ही विशेष, जो विशेष की चर्चा थी अपनी, मधुर चर्चा है एकदम, कि ये जो विशेष विशेष ज्ञान में होते रहते हैं, इसमें वस्तु का कोई विशेष नहीं है, अन्य पदार्थ का कोई विशेष नहीं है। ये विशेष सारा का सारा जहां से भी हम देखें, वहां हमें मात्र ज्ञान ही ज्ञान मिलता है। और जो जो ज्ञान होता है, वो सबका सब जानने वाला ही होता है। इसलिए जिसे हम ज्ञानाकार कहते हैं, वो ज्ञानाकार भी सिर्फ ज्ञान ही है, और वो जानन भाव स्वरूप ही है, वो ज्ञान जानना ही है। तो यहाँ तक तो आए, इतना तो फैसला हुआ ना। तो अब लेकिन काम कहाँ हुआ पूरा? सिद्धि क्या हुआ इससे? अच्छा, हमने मान लिया इतना कि वो तो ज्ञान ही है सारा का सारा। अब आत्मा कहाँ दिखाई दिया? वहां तो आत्मा देखने की शर्त, आत्मा देखने की शपथ खिलाकर आचार्य चले, हम तुमको आत्मा दिखाएंगे इसे। तो आत्मा तो हम दिखाई नहीं दिया, हमने मान लिया इतना। कहते यहाँ आकर अटकना नहीं है, क्योंकि जो समझदार है वो यहाँ अटकेगा नहीं। जब ये निर्णय हुआ, ये फैसला हुआ कि जिसको मैं ज्ञानाकार कहता हूँ या ज्ञेयाकार कहता हूँ, तो वो ज्ञेयाकार नहीं ज्ञानाकार है, और वो ज्ञानाकार सारा का सारा ज्ञान ही है। तो इतना होने के बाद ज्ञायक तक कैसे पहुंचा जाए? क्योंकि मुझे तो वस्तु चाहिए चैतन्य मात्र, कि जिसका रसास्वादन करना है अमृत जैसा, वो मुझे चाहिए। तो यहाँ आने तक तो ये काम नहीं हुआ, यहाँ तक तो विकल्प ही विकल्प हुए। विकल्प में तय हुई नहीं है सारी की सारी बात, विकल्प हुए। तो अब इसमें ज्ञायक का दर्शन कैसे हो? कहते एक क्षण में हो जाता है, उसमें जरा भी चिंता की आवश्यकता नहीं है कि ये ज्ञान है ना सारा का सारा। तो ये जो ज्ञान है, तो ये ज्ञान कहते ही हमें ज्ञान दिखाई देता है मात्र, या ज्ञान कहते ही ज्ञायक का स्मरण, चैतन्य का स्मरण होता है? किसका होता है? बिल्कुल प्रायोगिक और व्यावहारिक बात है। ज्ञान देखा ना, ज्ञान जानने में आया ना, इतनी हुई बात। ज्ञान जानने में आया और जानने वाला ज्ञान ही जानने में आया। तो इतनी बात होने पर भी ये जो ज्ञान है, क्या केवल यही हमारा साध्य ध्येय बनकर रह गया? यही हम अटक गए कि नहीं? जहां ज्ञान ही है सब कुछ, इसका अर्थ यह है कि सब आत्मा ही है। साहब ये तो आपने पहुंचा दिया, हम थोड़ी पहुंचे हैं। इस आपने पहुंचा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसा ही होता है, लोक में भी ऐसा कैसा ही होता है। एक नदी में बहुत से आदमी तैरते थे।
और एक को तैरना नहीं आता था, तो किनारे के जल में स्नान कर रहा था। वो होते होते सीढ़ी उतरते उतरते वो आगे चला गया और आगे चला गया और डूब गया। अब जो तैरने वाले थे उनको फिक्र पड़ गया कि क्या हो, और नदी में बहाव था तो वो बहने लगा। तैरने वाले भी उसके साथ साथ थोड़ा चलने लगे। हुआ क्या कि वो पूरा डूबा नहीं और मरा नहीं, लेकिन अनायास ही उसका एक हाथ ऊंचा हो गया, और हाथ ऊंचा होने पर केवल एक व्यक्ति ने, एक तैरने वाले ने एक अंगुली देखी, एक अंगुली, और अंगुली देखते ही वो ये नहीं बोला कि अरे अंगुली है, वो कहता ये मिल गया, कहते हैं आदमी मिल गया। अरे कैसा बेवकूफ आदमी है, अरे अभी तो अंगुली मिली है भाई, अंगुली का विश्लेषण कर, पहले अंगुली का एनालाइज कर, अंगुली आदमी के भी होती है, अंगुली जानवर के भी होती है, ये अंगुली किसकी है, ये इतनी देर में तो मर ही जाएगा। तो अंगुली देखते ही, अंगुली क्यों नहीं बोली इसने, अंगुली देखते ही बोली कि अरे आदमी मिल गया, अब नहीं मरेगा, और उसने तुरंत निकाल लिया। यहाँ हम क्या बोले कि सबका सब ज्ञान ही है, तो ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान की पर्याय चाहिए। किसको क्या करूंगा मैं ज्ञान की पर्याय, ये तो एक टुकड़ा है, इसको क्या करना है। देखिए क्षणभंगुर की बात नहीं की है यहाँ, जो ज्ञानाकार हैं वो क्षणभंगुर हैं, वो बात पक्की, लेकिन वो 5 भावों में बात कर रहा है आचार्य। अब विधि बिल्कुल दूसरी है और बड़ी सुंदर विधि है, क्यों वो क्षणभंगुर है, यूं है, उसमें विचार कोटि लंबी होती है। यहाँ तो कहते हैं जहां ज्ञान ये आया कि ये तो सबका सब संपूर्ण ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, मैंने मैं हूं गायब, और कुछ नहीं। अंगुली देखी और अंगुली देखते ही चैतन्य पकड़ लिया। इस तरह साध्य की सिद्धि होती है। कैसे आत्मा पकड़ में आता, विशेषों से, विशेषों का तिरोभाव हुआ कि नहीं हुआ, अब तो पूरा ही हो गया। पहले तो हमने पर्याय में ही कर लिया कि पर्याय में जितने विशेष हैं वे सारे के सारे ज्ञानी तो हैं, उनमें क्या विशेषता तलाश करते हो। अरे बालू में क्या विशेषता तलाश करते हो, उसको कितना ही तुम मशीन में रख दो तो क्या तेल की एक बूंद निकलेगी। तो इस ज्ञान के ज्ञानाकारों में से क्या निकलेगा, कुछ निकलने वाला नहीं है, ये तो सारा का सारा ज्ञान ही है। ऐसा निर्णय हो जाने पर ज्ञान है, इतना जानते, इसको छटपटाहट किसकी थी, भीतर से इसका अंतःकरण देखना चाहिए कि ये जो ये विश्लेषण कर रहा है अपने ज्ञान के विकल्पों में, ये क्यों कर रहा है। कि इसका पहले से ही ध्येय यह है कि मुझे मात्र ज्ञायक का दर्शन करना है, क्योंकि अमृत वहां से बरसना है, अमृत उसमें रहता है और अमृत वहां पीऊंगा मैं जाकर, इसलिए यहां नहीं ठहरना है। तो इस अंश को जानते ही, अंगुली के जरा से इशारे को जानते ही, और एकदम कहते हैं अरे दिक्कत, ये रहा आदमी, ये आदमी, इस तरह ज्ञान है सारा का सारा, ऐसा जानते ही अरे आत्मा है पूरा चैतन्य, मैं हूं ज्ञायक। तो अनुभूति हुई कि नहीं हुई, कि यही अनुभूति है, तिरोभाव हो गया सारा, विशेष का तिरोभाव हो गया, और पहले पर्याय में सामान्य का आविर्भाव किया, वहां तक अनुभूति नहीं, लेकिन अब तो पर्याय भी डूबकर, और जो वास्तविक सामान्य है चैतन्य, उसका आविर्भाव हो गया। अभी आविर्भाव हुआ सो हुआ, इसका तिरोभाव कभी नहीं होगा। वहां तो बदलते हैं वे, ज्ञान के जो आकार हैं वे बदलते हैं, तो वहां तो आविर्भाव तिरोभाव होता रहता है। आविर्भाव तिरोभाव हो तो हो, कहते एक ही बात है, क्या है उसमें, कभी ज्ञान के विशेष दिखाई दे तो भी ज्ञान है, और ज्ञान सामान्य दिखाई दे तो भी, ज्ञान के विशेषों को थोड़े समय गौण करके अगर हम उस ज्ञान को देखें तो ज्ञान ही तो है, और ज्ञान के विशेषों को जब हम तलाश करते हैं तो कहते हैं ज्ञान ही है। जब सारा का सारा ज्ञान ही है तो ज्यादा मीमांसा नहीं करना है, ये ज्ञान ही है। अरे ज्ञान है, ओ आत्मा है, ये पर्याय क्षणिक है, ये उपादेय नहीं है, ये अवलंबन लेने लगे, ये नहीं है यहाँ विषय। यहाँ तो बहुत जल्दी अनुभव करना है तुरंत, कि इसमें एक क्षण मत लगाना,
ये पर्याय है, क्षणभंगुर है, ये उपादेय नहीं है, अवलंबन लेने लायक नहीं है, ये श्रद्धा का विषय नहीं है, इतना करेगा तो भाव और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए तुरंत तत्क्षण आत्मा की अनुभूति हो जाती है, अरे यह मैं शुद्ध चैतन्य हूं। इसको कहा है, परंतु अब वहां क्या पूरी करे गाथा को? गाथा तो ऐसी है कि जो भीतर भगवान सिद्ध बन जाने पर भी अनंत काल तक चलती है, पूरी ही नहीं होती। हम तो कहते हैं ये पूरी नहीं करते हैं, कहते हैं इनकी आदत ही ऐसी खराब है, गाथा को पूरी होने ही नहीं देते हैं। वो पूरी होना चाहे तो भी, पर गाथा में जो भरा है, सागर में गए हो, निकलने की जल्दी क्यों करते हो? पहले इन मोतियों को, सारे के सारे मोतियों को इकट्ठा करके और अपनी जेबों में तो भर लो, थैलों में तो भर लो, जल्दी क्यों करते हो? इसलिए जल्दी क्या है, गाथा में जितना भरा